वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स के ये क्वेश्चन रहते थे कि जो क्या आरएनपी रूल्स हैं एचपी टीजीटी हिंदी के लिए, ठीक है? तो इसी को ध्यान में रखकर आज की ये वीडियो आपके समक्ष लाया हूँ। थोड़ा-सा ध्यान से आप इसे सुनना, क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो आपको ये चीज़ें नहीं पता चलेंगी। बाकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी है, वहाँ पर जाकर भी आप इसे विस्तृत तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है ना? विस्तार से वहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पर मैं थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपके समक्ष लाया हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी। जो आपके नियर डियर हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी यहाँ से आप इम्पोर्टेंट चीज़ें बता सकते हो। क्या विषय बताया मैंने? एचपी टीजीटी हिंदी आरएनपी रूल्स न्यू अपडेट्स 2025। ये जो इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी, क्या क्या आरएनपी रूल्स बनाए गए हैं। पहले अलग थे, अब अलग ये बनाए गए हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से न्यूज़पेपर में ये आपको चर्चा देखने के लिए मिलती ही थी ना। तो अब ये इसका मुझे पीडीएफ भी मिल गया है, तो मैं आपके साथ इसे साझा करूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर थोड़ी सी आपको चीज़ें बता देता हूँ। देखिएगा, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपको एक और चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ। पहले बोलते थे एलटी कमीशन, पहले कहा जाता था एलटी कमीशन, ठीक है? अब इसके जगह इसे क्या पदनाम दिया गया है? टीजीटी हिंदी। ये भी बड़ी लंबी लड़ाई चली थी इस पदनाम प्राप्त करने के लिए, टीजीटी हिंदी। तो अब इसे टीजीटी हिंदी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आपने ये नहीं सोचना कि अगर मैं एलटी कमीशन की बात कर रहा हूँ तो ये अलग चीज़ है और टीजीटी कमीशन अलग चीज़ है। नहीं, ये एक ही चीज़ है। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एलटी टेट, एलटी कमीशन या टीजीटी हिंदी के लिए, तो इनके लिए हमारे हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल हैं, आप इन्हें ले सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपकी परीक्षा को क्रैक करने के लिए। और जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप क्वेरी कर सकते हैं इससे संबंधित, अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं। हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल हैं। इसी के साथ साथ हमारा जो देखिए एलटी टेट के लिए जो कोर्स चला हुआ है जून 2025 के लिए, ये भी आप इसे अवेल कर सकते हो, अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी अगर इससे संबंधित है तो आप यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर भी आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है? किसी अन्य प्रकार की कोई समस्या हो तो भी आप ये जो व्हाट्सएप नंबर है इसमें आप क्वेरी कर सकते हो। पूरी कोशिश कर दी जाएगी कि आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर दिया जाए। इसी के साथ साथ अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, उनके साथ भी आप जुड़ सकते हो। नहीं जुड़ पा रहे हैं तो जो नंबर दिया गया है यहाँ पर, इस पर जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो जो ये जितने भी मतलब प्रकाशित किए गए हैं नोटिफिकेशन, किसके द्वारा की गई है? राजपत्र हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित है। ये शनिवार, ये कब आई थी? 22 फरवरी 2025 को आई थी ये नोटिफिकेशन। शनिवार को मुझे रात को मिली थी, ठीक है? तो मैंने सोचा आपको ये बता देता हूँ। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मेरे पास है, तो मैं थोड़ा सा आपको मेन चीज़ें बता दूंगा, आप इसे अपने हिसाब से भी आगे पढ़ सकते हो। ये है यहाँ पर इंग्लिश में, मैं आपको हिंदी वाला भी बता देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ, ये जो टीजीटी हिंदी के लिए है जानकारी, यहाँ पर किस ग्रुप में आता है? ग्रुप सी में आती है ये। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक हिंदी ग्रुप सी और प्रोन्नति नियम 2025 है। ये नियम ई गैजेट हिंदी प्रदेश में एक प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। फिर आगे क्या है यहाँ पर? यहाँ देखिए, हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक हिंदी, टीजीटी हिंदी मतलब ग्रुप सी के पदों के भर्ती और प्रोन्नति नियम के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। जैसे पद का नाम आपको पता चल गया, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक मतलब टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इसकी फुल फॉर्म होती है इंग्लिश में। पदों की संख्या यहाँ पर बात करें 2489, ठीक है? 2489 है। वर्गीकरण ग्रुप सी के अंतर्गत ये आते हैं। अगर हम वेतनमान की बात करें, क्या है यहाँ पर ये वेतनमान?
नियमित पदाधिकारी के लिए वेतनमान, नियमित पदाधिकारी के लिए वेतनमान है। इसमें देखिए जो लेवल 9 के अंतर्गत आएगा, ये संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए ये उपलब्धियां हैं। हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं संशोधित वेतन नियम 2022 के अनुसार तत्स्थानीय संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ में 60% है। कितना है? 60%। अगर यहाँ पर हम बात करें सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु क्या है, मतलब डायरेक्ट भर्ती होती है, तो इसमें आयु रहती है 18 से 45 वर्ष। ये आयु भी आप याद रखिएगा, कितनी है? 18 से 45 वर्ष। काफ़ी बार ये भी क्वेरी आप लोगों की रहती है कि सीधी भर्ती के लिए किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक अन्य अभियंताएं, आपकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, इसको अचीव करने के लिए, इसे प्राप्त करने के लिए किस आधार पर आप टीजीटी हिंदी लग सकते हो। तो देखिए यहाँ पर इसकी योग्यताएं बताई गई हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी एक अनिवार्य विषय सहित स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, ये तो होनी चाहिए आपकी कंपलसरी। दूसरा क्या है? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी एक अनिवार्य विषय सहित कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक हिंदी में स्नातकोत्तर और 1 वर्षीय शिक्षा स्नातक बीएड, 2 वर्षीय शिक्षा स्नातक बीएड। मतलब आपकी ये तो बीए हिंदी होनी चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए आपका 1 वर्षीय या फिर 2 वर्षीय बीएड। क्योंकि जो 1 वर्ष से तात्पर्य ये है कि पहले जो 2 वर्ष से पहले 1 वर्ष की बीएड होती थी उसकी ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये है बात उनकी। मोटी मोटी बात है कि आपकी बीए हिंदी होनी चाहिए या फिर 1 वर्ष की बीएड या 2 वर्ष की बीएड। बीएड कंपलसरी है, बिना बीएड के चीज़ें नहीं चलेंगी। आगे है कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी और हिंदी एक अनिवार्य विषय सहित प्रारंभिक शिक्षा में बीएड होनी चाहिए आपकी। आगे देखिए, कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी और हिंदी एक अनिवार्य विषय सहित 4 वर्षीय बीए, बीएस, बीएड, बीएससी जो भी होती है चीज़ें। अब इंटीग्रेटेड कोर्स है वो भी चल पड़ेगा अगर इंटीग्रेटेड कोर्स किसी ने किया हुआ है तो। आगे है कम से कम 50% अंकों सहित हिंदी एक अनिवार्य विषय के रूप में स्नातक और भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से विशेष शिक्षा में शिक्षा स्नातक जो विधि मान्य भारतीय पुनर्वास परिषद और केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर संख्या रखता हो या जो किसी भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से प्राप्त मान्यता प्राप्त अर्हता डिप्लोमा सहित बीएड हो जो विशेष शिक्षा से बीएड के समरूप हो और जो विधिमान्य भारतीय पुनर्वास परिषद और केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर संख्या रखता हो। फिर आगे है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 50% अंकों सहित हिंदी एक अनिवार्य विषय सहित 4 वर्ष कला शिक्षा स्नातक, विज्ञान शिक्षा स्नातक उपाधि ये होनी चाहिए। फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55% अंकों सहित हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि। अगला क्या है? हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला जिला कांगड़ा या सरकार द्वारा अपराधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा सम्यक रूप से संचालित शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट, टीईटी टेट मतलब टेट में उत्तीर्ण होना चाहिए। ये इसकी योग्यताएं हैं जो मेन हैं। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। मोटे तौर पे आपको ये बता दूं मैं, आपकी देखिए आप बीए करते हो, बीए में आपकी हिंदी होनी चाहिए, ठीक है, प्लस बीएड, ये हो गई मोटी सी बात, ये आपके पास होना चाहिए। अगर बीएड किसी के पास चाहे 1 वर्ष का हो या 2 वर्ष का, कोई मैटर नहीं हो सकता है। अब आ गया है 4 वर्ष का 4 सालों का इंटीग्रेटेड कोर्स। इसमें भी आपकी बीए हिंदी होनी चाहिए, तब आप कर सकते हो। अगर मान लीजिए ये चीज़ें आपके पास नहीं है,
अब क्या है, अगर मान लीजिए ये नहीं है तो क्या कर सकते हो, आपने बीए में हिंदी नहीं रखी थी, कोई बात नहीं, एम में हिंदी आपकी होनी चाहिए। और कईयों के बीए में कम नंबर भी है हिंदी में, तो अब इन्होंने ये कर दिया है 50%, तो यहाँ पर चाहिए ये 50%। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो यहाँ पर आप अपने जो एमए में 55% हिंदी में पास करके आप इसके लिए भी योग्य हो सकते हैं। ये भी ध्यान रखना, ये भी यहाँ पर कहा गया है, इसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगी ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी मैं इंग्लिश वाला भी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जो मुझे लगा मैंने वो चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी। फिर भी अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो आप पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसे पढ़ सकते हो। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है आप सभी को समझ आ गया होगा जो भी मैंने आपको पढ़कर बताया। फिर भी थोड़ा सा आपको इंग्लिश माध्यम से भी बता देता हूँ, जैसे कि ये देखिए, पहला क्या है, मिनिमम एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपकी ग्रेजुएशन विद हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये होना चाहिए। बाकी भी पढ़ लीजिएगा, आप वीडियो को मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये आप पढ़ सकते हो। नॉर्मल आपकी क्या होनी चाहिए, 50% के साथ आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और बीएड भी ऐसी होनी चाहिए, तब आप कर सकते हैं इसे। अगर किसी की ये चीज़ें नहीं हैं, ये 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स मैंने बताया ना आपको, ये भी है। अगर किसी का ये नहीं है तो ये एक नया नियम यहाँ पर लागू कर दिया गया है कि पीजी आपकी हिंदी विद कितने मार्क्स के साथ होनी चाहिए, कितने परसेंट, 55% के साथ होना चाहिए। और बीएड या फिर अगर आपकी एमएड है तो ये होके भी आप कर सकते हो। जो मैंने पीछे बातें बताई ना, वही यहाँ पर इंग्लिश में भी कही गई हैं, तो ये भी आप कर सकते हो अगर आपने टीजीटी हिंदी में आना है तो ये रही मुद्दे की बात मेन जो मैंने कही आपको। फिर कईयों की ये भी क्वेरी है कि क्या जेबीटी वाले भी इसके लिए योग्य हैं। तो देखिए, हमने पूरी नोटिफिकेशन पढ़ ली है, जेबीटी वालों के लिए कोई भी यहाँ पर प्रावधान नहीं किया गया है। आपको मैंने बताया पीडीएफ आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर भी आप विस्तृत पीडीएफ को पढ़ सकते हो। जेबीटी वालों के लिए कोई भी यहाँ पर विचार नहीं किया गया है, तो आप खुद समझ आइए अब जेबीटी वालों के लिए। फिर आगे क्या है यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़, हाँ, काफ़ी बार ये भी क्वेरी रहती है। क्या क्वेरी रहती है कि जो टीजीटी हिंदी है, टीजीटी हिंदी हो गया या फिर एलटी कमीशन हो गया, इसे कौन कौन से भर सकते हैं। देखिए, जिनकी अगर मान लीजिए ऐसे कैंडिडेट है जो हिमाचल से ही +2 कर चुके हैं, मतलब जो ये बोर्ड है हमारा एचपी बोस, तो वो इसके लिए योग्य हैं, क्योंकि उनका नॉर्मल सी बात है बोनाफाइड हिमाचली है उनका, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो बोनाफाइड हिमाचली नहीं है, हिमाचल से संबंध नहीं रखते हैं, और उनने हिमाचल प्रदेश से 10th और +2 भी नहीं किए, तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या तो बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए, अगर आप बाहर से मतलब +2 +1 10th करते हो तो आपके पास बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए, नहीं तो आपकी हिमाचल प्रदेश से ही 10th +2 होनी चाहिए, तभी आप इसे भर सकते हो इस फॉर्म को, जब आप निकलेगा ये। इसके पश्चात आगे देखिए, आगे है मतलब क्या क्या परसेंटेज किसके अंतर्गत रहेगा, यहाँ पर ये बता देता हूँ। ये देखिए, जो टोटल है ये 75% सीटों की जो अलॉटमेंट होगी, इसमें जो 37.5% होगा, ये किस तरह से होगा, ये जैसे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर या फिर कोई अदर बोर्ड होगा, अदर एजेंसी होगी जिसके थ्रू ये परीक्षा करवाई जाएगी, वो करेगा। ये कमीशन बेस्ड होगा, ये 37.5 ये कमीशन बेस्ड होगा। लिख लेता हूँ कमीशन बेस्ड। फिर जो 32.5% है, ये कैसे होगा, ये होगा बैच वाइज बेसिस पे, मतलब बैच वाइज के हिसाब से होगा, जिस हिसाब से बैच चला होगा उस हिसाब से ये होगा हमारा मेन कमीशन के आधार पर ये होगा। इसके पश्चात है 5% जो एलडीआर के थ्रू होगा, मतलब एसएमसी के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही है, जो इनके लिए टेस्ट है उसके थ्रू होगी ये 5%। फिर यहाँ पर है 25% है बाय प्रमोशन फ्रॉम जेबीटी कैटेगरीज के लिए,
ये है टोटल यहाँ पर पूरा इसका लेना देना। तो जो मैंने बातें कहनी थी मुझे लग गया मैंने कह दी हैं आपको। फिर भी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, अन्यथा जो पीडीएफ तो मैं आपको सेंड कर लूँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये उपलब्ध है, आप वहाँ पर जाकर भी इसे रीड कर सकते हो। कोई क्वेरी ग्रुप से संबंधित होगी या फिर नोट से संबंधित होगी, इसके लिए भी आप बेझिझक संपर्क कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। मुझे लगता है पूरी वीडियो आपको समझ आ गई होगी।